कहाँ भक्ति करते 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 कहाँ पहुंचता है। जिस धारा में वो बहता है वो धारा उसे गंतव्य तक ले जाती है, मोक्ष तक। बहना तो सीखो, उस भावना में रमना तो सीखो। प्रभु तो केवल निमित्त हो सकता है, निमित्त हो सकता है। आपके अपादान की ताकत है, निमित्त हो सकता है। मैंने तो सिर्फ यही जाना है कि मैं तो छाया में, कोई वांछा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई भिखारीपन नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई पलायन की बात नहीं। मैं तो सिर्फ आपके चरणों में इसलिए बैठा कि मुझे शीतलता, मेरे भावों में निखार आता है। मैं आत्मा के समीप जाने का, उसको स्पर्श करने का यत्न कर रहा हूं तेरे चरणों में बैठकर। प्रभु मुझे क्या वांछा हो सकती है। और जब ये आकांक्षा रहित भाव पनपता है तब आप अपनी आत्मशक्ति के पास जाते हैं। ये समस्त स्तोत्रों का, समस्त भक्ति साहित्य भावनाओं में रमते रमते सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि तू अपनी आत्मा के समीप पहुंच। तू अपने द्वार पर जा, निज के द्वार पर जा और भक्ति कर दे। इतना अर्थ नहीं है कि भगवान को करता नहीं है। घोषणा यही है, उद्घोषणा यही है और मर्म यही है, आत्मभाव यही है कि कोई देने लेने वाला नहीं है, कोई देने लेने वाला नहीं है। उन्होंने पा लिया है और मैं पाने की दिशा में बढ़ रहा हूं, सिर्फ यही अंतर है। बीतराग में और सरागी में यही अंतर है कि वो मुक्त है, मैं संसारी। इसके कोई ये अर्थ मत समझ लेना, वरना अनर्थ हो जाएगा कि वो कोई देने वाला है। और बीतरागी का अपमान मैं नहीं करूंगा मान के। बीतरागी का क्या राग की बात करना, अनंत काल से यही तो बढ़ता है। इसलिए तो कुंद कुंदाचार्य ने, मैंने पहले भी कहा, कुंद कुंदाचार्य ने एक ही बात की कि जो अरहंत को जानता है, अरहंत को समझता है। और मैं तो इस भक्ति के माध्यम से उसके गुणानुवाद करके केवल अरहंत को समझने का प्रयास कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं करता। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है वो स्वयं को जानता है, और स्वयं को जानना ही गंतव्य है, कोई लक्ष्य नहीं। स्वयं को जानना ही गंतव्य है। भक्ति उसका एक साधन, किंचित सा साधन बन सकता है। क्योंकि मैं बिना लाग लपेट के, बिना लाग लपेट वाले के सामने खड़ा हुआ, वहां कोई विभाव ही नहीं है। इसलिए कैसे राग की बात करें, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। ये धनंजय कहता है और धनंजय के सामने समस्या है। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि संसारी जीव एक माँ अपने बच्चे को समक्ष लाके खड़ा कर देती है और कुछ इन शब्दों में बात करती है। संसार के शब्द हैं कि तेरी भक्ति में सामर्थ्य, तो चला इसको, कर जिंदा इसको। कहीं हो सकता है जिनवर की बात पे कोई खंडन हो सकता है, कोई आयुष्य दे देगा, कोई आयुष्य देगा, मृत व्यक्ति को कोई जीवंतता प्रदान कर देगा। ऐसा जिनवर ने तो कभी ऐसी कोई बात की नहीं, आयुष्य कैसे। लेकिन एक बात होती है और वो होती है, मैं संसार में मेरे भावों के रसायन से एक रसायन, और मैं ये भी नहीं कहता वो विष को काट देता, मैं ये कहता हूं कि पुद्गल की भी अपनी शक्ति है। पुद्गल को पुद्गल के रसायन में समाप्त करें, वो विष है। आत्मा तो आ रहा, कहाँ से मर गई? ये तो मेरा भास है, प्रतिभास है, आवाज है, कहाँ से मर गई? कुछ हो रहा होगा, कुछ बह रहा होगा, कुछ ऐसी अवस्था रही होगी जो जीवंतता शेष थी, जहाँ आयुष्य शेष था। भक्ति के आगोश में लिपटे हुए भक्त के जैसे रसायन बदले, जीवन हो गया। जिसको मृत समझ रहा था, जो मेरी भ्रांति थी, जो मेरा ममत्व की वजह से, राग की वजह से मैं अंधा हो रहा था और भगवान के चरणों में बैठे हुए भक्त को एक चैलेंज, चुनौती दे रहा था,
हो सकता है कि उसकी ये ममता रही हो, ये छोटा बड़ा स्वाभाविक है कि माँ के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए तो माँ की बहुत सी बातें उठती हैं, उठी हो। धनंजय मंदिर से बाहर नहीं गए, वो तो केवल एक ही संबोधन करते रहे इस स्तुति के माध्यम से कि मैं मांग नहीं सकता, मांगने का कोई कारण भी नहीं है, भक्ति इसका कोई साधन भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अनुरंजित हूं, अभिभूत हूं। तो केवल इस बात में, केवल इस बात में कि पीत रास्ता संभव है, तेरे चरणों में बैठ के संभव है। इतने मशहूर, इतने आत्मरूप कि उन्होंने भक्ति का अनुपम साहित्य स्वतः स्फूर्त, ये जितने भी स्तोत्र हैं मैं आपको, ये सब भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में जो कल्याण मंत्र की स्तुति होती है, कल्याण मंत्र मुदार भगवत वेदी, भगवान पार्श्वनाथ के चरण बैठ के होती है। और कहा जाता है कि कमठ के तम को, कमठ के अंधेरे को, कल्याण मंदिर स्तोत्र में कोई कमठ की निंदा नहीं है, ये ध्यान रख लेना। पहले श्लोकों में केवल ये है कि जो कमठ की तमस वृत्ति है उसको प्रकाश दिखाने के लिए तेरा तप पर्याप्त है, भगवान पार्श्वनाथ। और भक्तांबर की जब बात करते हैं तब भी यही कहते हैं कि मैं तो अल्पश्रुत हूं, मैं तेरे चरणों से न वो सुन रहा, न सुनने का कोई अवशेष है, मैं क्या कर, अपनी बात अपने से कहने का ही साधन है मंदिर, अपनी ही बात, निज की व्यथा, निज की कथा कहने का एक प्रयास है मंदिर, जिसको आप मंदिर कहते हैं। मंदिर ही तो जिसमें मैं सारे अपने जितने भी विभाव हैं उनको निस्तारित कर, मंदिर ही तो है। उस मंदिर में बैठा हुआ धनंजय सिर्फ एक ही आराधना कर रहा है, भगवान आदिनाथ के चरणों में या भगवान महावीर के चरणों में। और अंत में आते आते अपनी बात कहता है कि भगवान, अगर मेरी सोच में ये बात हो भी, मेरी सोच में ये बात हो भी कि तुम मुझे कुछ दो, तो मैं केवल एक ही बात कहता हूं कि मैं अपने आत्मीय गुणों में लीन हो जाऊं। अगर मेरी कोई मांग भी है तो केवल अभीष्ट मांग यही है, मांगने के माध्यम से भी मैं अपने आप से, निज से बात करना चाहता हूं। तो उस बात का सारांश केवल इतना है और केवल इतना है कि मैं अपने ही आत्म गुणों में लीन हो जाऊं, जिस तरीके से प्रभु आप। मेरा इष्ट तो केवल तू है और तेरे माध्यम से मेरा इष्ट केवल मैं हूं। गजब का दर्शन है ये दर्शन, गजब का दर्शन। जब तक नहीं पहुंचे तब तक सब ठीक है, कर लेना। शुभ उपयोग की बात होती है तब तो कर लेना, लेकिन गंतव्य तो शुद्ध ही है, गंतव्य तो सिद्ध ही है, गंतव्य तो अरहंत ही है। वक्त लास्ट में धनंजय कहते हैं, अंत अपने 39वें, अगर काव्य की दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो केवल 39वें काव्य में कहता है कि कभी ये बात उठ भी जाए कि मैंने मांगा तो क्या मांगा, ये क्यों इतनी स्तुति कर रहा था, कभी बात उठ जाए, उठ जाती है। ये प्रश्न है कि तू क्या मांग रहा था। मैं कुछ नहीं मांग रहा था, मैं कुछ भी, मैं सिर्फ इतना मांग रहा था कि मैं अपने आप में स्थित हो जाऊं। जो मेरी संपदा है, मैं किसी पराई संपदा की तरफ नहीं जा रहा, मैं जो मेरी संपदा है वो बच जाए, यानी आत्मा के अनंत आत्मिक है,
अगर मांग की परिभाषा में कोई बात, अगर जैन भक्त की मांग में कोई परिभाषा की बात आती है, जैन भक्त की मांग की कोई परिभाषा हो सकती है, तो वो सिर्फ इतनी हो सकती है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये मांगता है, ये भगवान के समक्ष खड़े होके कोई अपेक्षा भी रखता है, कोई इच्छा भी रखता है, तो सिर्फ इतनी कि मैं अपने घर वापस हो जाऊं। बहुत दिन हो गए, अनंत काल बीत गए, मुझे अपने घर के दर्शन, मुझे अपने घर के सुध लिए हुए बहुत दिन बीत गए। प्रभु कुछ ऐसा हो जाए, भक्ति तो साधन, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने घर लौटाऊं, अपने ही, और उसी तरह लौटाऊं जिस तरह तुम लौट चले थे, बिल्कुल सेम। रास्ता एक ही है, कोई विशेष फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं, और सिर्फ नहीं कहने को है, मैं संसार में वही शक्ति है, तेरी आत्मा की वही शक्ति है। मैं भटका हुआ हूं, तू भटकन से दूर हो गया है, इसलिए अब मैं तेरे चरणों में से इसलिए खड़ा हूं कि ये भटकन और मेरे, कल्पना करें आप, क्या सम्यक दृष्टि जीव की, क्या सम्यक दृष्टि जीव की दशा क्या है? आपकी निगाहों में भक्त है, आपकी निगाहों में श्रावक है, आपकी निगाहों में वो भगवान के चरणों में खड़ा हुआ कोई उत्तम कोटि का श्रावक हो सकता है, सेठ धनंजय है आपकी निगाहों में नामवाचक, लेकिन वो कुछ और ही है। सम्यक दृष्टि जीव की यही दशा है, वो कुछ और ही है। सामने मृत लाश है, कल्पना करें, सामने उसकी पत्नी विलाप कर रही है, वातावरण बहुत ज्यादा दुखमय विषादमय है, और उसके बाद भी वो तल्लीन है, लीन है, और अंत में अपनी भक्ति के सरोवर में वो डूबता है, और जब किनारे पर आता है तो एक ही बात कहता है कि मुझे मेरे आत्मीय गुणों में लीन होने का वरदान मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। और सच कहूं, चमत्कार की बात, ये बिल्कुल चमत्कार की बात। बच्चा ठीक हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है, चमत्कार मत, ये कुछ और बात है, कुछ और बात है। शुरू से अंत तक कुछ और बात है। सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग विकसित हो रहा है, जिसको आप प्रभावना कहते हैं ना, जिसको आप प्रभावना कहते हैं, सम्यक दृष्टि गुणों में आती है, विचलित नहीं है वो राग में कहीं भी संलिप्त नहीं हो रहा, वो जानता है कि जो होना है वो ही होना है, केवल दृष्टा है, सम्यक दृष्टि केवल दृष्टा है। अगर उपयोग उसका लग गया, इसलिए आचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, कोई कारण नहीं है, क्योंकि बंद के जितने भी आयाम थे, बंद की जितनी भी दुनिया थी, वो खत्म हो गई सम्यक दृष्टि में। अब सम्यक दृष्टि का जो संसार है वो अलग है, उसमें बंधन की कोई व्यथा है ही, बंधन की कोई कथा है ही, बंधन की कोई बाधा है ही नहीं, सम्यक दृष्टि की विशेषता है। और सम्यक दृष्टि की भक्ति अनुपम है, वो धनंजय की भक्ति है। तो क्या कहता है कि प्रभु कुछ बात भी ऐसी आ जाए, सिर्फ आत्मा के गुणों में लीन, अधास्तितिच्छा यदि वो परोधे, अथास्तितिच्छा यदि वो परोधे, तत् सक्ताम दिश भक्ति बुद्धिम, अथास्तितिच्छा यदि वो परोधस, त्वय्येव सक्ताम दिश भक्ति बुद्धिम, करिष्यते देव तथा कृपां मे, करिष्यते देव तथा कृपां मे, कोवात्म पुष्पे सुमुखो न सूर्य। कृपा भी होती है, क्रिया तो है ही नहीं ना दिन भर पे, मेरी
भावना का आयतन है, जिसको आप कहते हैं ना मंदिर का आयतन। आत्मा तो अनायतन है। अनायतन से आयतन की अपेक्षा केवल इतनी है कि अगर कृपा भी हो तो कुछ ऐसी हो कि मैं आत्मिक अथास्ति तिच्छा यदि वो परोधस त्वय्येव सक्ताम दिश भक्ति बुद्धिम करिष्यते देव तथा कृपां मे करिष्यते देव तथा कृपां मे कोवात्म मोक्षे सुमुखो न सूर्य कोवात्म पोष्ये सुमुखो न सूर्य कोवात्म पोष्ये सुमुखो न सूर्य। ये 39 पूरे है विशापार स्तोत्र। मुझे इतना कहना है कि विशापार स्तोत्र पढ़ा कर समझा कर, वरना किसी का कोई किसी के भी उच्चारण में ले लेंगे, लेकिन इसके अर्थ में जाने की कोशिश करें। अतिशयोक्ति या अतिरिक्त मत समझना। मैं एक बात कह देता हूँ, और ना ही कोई जिनेंद्र भक्ति की अवमानना करना, वहां कुछ है नहीं सिवाय इसकी कि तेरे द्वार तक पहुंचाती है जनवाणी तेरे द्वार तक। अगर तेरी इच्छा है तो तेरे द्वार तक ये तो जनवाणी की माध्यम से। लेकिन एक बात, अगर ये जो आजकल चल रहा है कोरोना या कोविड-19 या वायरस, विभिन्न वायरस आएंगे जाते रहेंगे, संसार की गति है, संसार की दशा, इससे फर्क जो कुछ होना है, घटित होना है होगा। किसको पता था ये आएगा और इस तरीके से महामारी और इस तरीके का प्रचार जो भी है वो होगा। लेकिन इस बहाने इस विशापार स्तोत्र को पढ़ना, समझना, और हो सके तो रोज पढ़ना। मैंने तो उसको ज्यादा से 30 मिनट कोई टेप ले लेना कहीं से, इस विशापार स्तोत्र को पढ़ना, क्योंकि इसका नाम कुछ होता है। उस नाम से आपके अंदर एक हलचल होगी, उथल पुथल होगी, एक भाव जागृत होगा। इसका नाम है विशापार। विषय का विष का, वायरस विष ही है। विष का अर्थ कोई सर्प का विष ऐसा नहीं है। विष का पॉइजन का अर्थ ही है, पॉइजनस हो जाता है ना, जैसे कि हमारा फूड ही पॉइजनस हो जाता है, विषयुक्त हो जाता है। शरीर की दशा है संसार की। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इस विशापार स्तोत्र को पढ़ना, समझना, और जहां तक हो सके इस कोरोना युग में इस विशापार को अपने पास रख शब्द के अंत में कहते हैं, अंत में समापन कर रहे हैं, बच्चा जिंदा हो चुका है और किसी चमत्कार से नहीं। इस बात का ध्यान रखना। ये सम्यक दृष्टि की प्रभावना है। सम्यक दर्शन की प्रभावना का एक दृश्य है। कहानी के माध्यम से आप कुछ भी समझ सकते हैं। बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन हमारी प्रथम श्रेणी है, कई बार बहुत सी चर्चा, बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन इन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से भी हम ये समझ रहे हैं कि वस्तुतः भक्ति है क्या, तो भी एक सम्यक दर्शन की दिशा से। तो अंत में समापन कर रहे हैं।
वितरित विहिता यथा कथंचित जिन विनताय मनीषितानि भक्ति वितरित विहिता यथा कथंचित जिन विनताय मनीषितानि भक्ति त्वयि नितु विषया पुनर्विशेषा त्वयि नितु विपया त्वयि नुति विपया त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनंजय च। हे जिनेन्द्र, जिस किसी तरह की भक्ति विनयशील भक्त के लिए मनोवांछित फल को प्रदान करती है, फिर किसी भी भक्ति, कोई भी भक्ति काम कर जाती है, लेकिन आपकी भक्ति तो विशेष इसलिए है कि विशुद्ध परिणामों से, इस पर ध्यान दें। त्वयि नितु विषया पुनर्विशेषा दिशति पुनर्विशेषा दिशति सुखान यशो धनंजय। धनंजय को आप कह सकते हो धन की जय या यश की धन, जो भी श्रावक है। तो आपकी जो भक्ति है वो तो विशेष रूप से सुख प्रदान करने वाली है, विशेष रूप से धन और जय लाभ देने वाली है, इसलिए आपको ये स्तुति का उचित है। इतना के मैं विराम लेता हूँ। और कभी कभी अशुद्धियाँ हो जाती, कभी अशुद्धियाँ हो जाती, अर्थ का अनर्थ मत लगा देना। इस विशाप फारूक को शुद्ध रूप से पढ़ के अपने जीवन में ये जो विषैली तत्व है, जो वायरस, इनसे मुक्ति पाने का प्रयास करें। और मैं पुनः कहता हूँ कि इसमें विशापहार स्तोत्र या विशापहार स्तोत्र के शब्द आपके ही भाववाचक शब्द बनेंगे, आपकी ही भावनाओं से उनका स्पर्श होगा, तभी मनोवांछित फल जिसको कहते हैं। और धीरे धीरे आपकी वांछा खत्म, और वांछा की खत्म होना ही मनोवांछित है। वांछाएं जय दर्शन बड़ा अटपटा दर्शन, दृष्टि बड़ा अटपटी क्रियाएं हैं। क्रियाएं मीन्स जो आपके लिए क्रिया है उसमें दृष्टि बड़ी अटपटी बात। सारी मनोवांछाएं खत्म हो जाएं तभी मनोवांछाएं गजब। और इस इच्छा के साथ का आप सभी सुखी मैं इस विशाल समापन करता हूँ। अंत में आपके साथ किसी न किसी माध्यम इन स्तुतियों का बड़ा महत्व है, लेकिन कुछ गलत समझ लिया गया। कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन सब